एक श्रीमान जी ने सब बांट दिया। भले थे वो, भलों के लिए भगवान भी होते हैं भाई, और उसकी कोई सेवा नहीं करे। 4 बेटा 4 बहुएं पर सेवा को ना करे। एक संत में लगे, क्या बात है भाई, सेठ जी परेशान हो? बोले क्या करें महाराज, जो भी था मैंने सब बांट बूट दियो, अब कोई सेवा पूजा करे नहीं, भोजन कोई बुला ले तो ठीक है, नहीं बुलाए तो उपवास हो गया। अरे वो कोई बात नहीं, क्यों चिंता करते हो, हम ऐसा उपाय बता देंगे, बिना धन के ही चकाचक सेवा होगी। बोले कैसे? तो एक टीना का बक्सा लेकर के गंगा जी के जो शालिग्राम थे पत्थर, वो भरवा दिए, और कहा रोज ही ना अपने रूम में जाकर के इनको बजाया करो। तो वो श्रीमान जी जाकर के उन्हीं को चटकनी बंद करें, बजाते रहें। अब सबने सोचा कि रात्रि में क्या होता है, बाबूजी कुछ गिनते करते हैं, कुछ तो है। बाबूजी ने कहा बेटा मैंने कुछ जमा कर रखा था बाहर, उसको मैं ले आया हूं, अब सोचता हूं कि बांट दूं, पर अब अभी नहीं बांटूंगा, मैं लास्ट में ही बांटूंगा। अब तो महाराज छोटी बहू हलवा लाए, तो मजली खीर लाए, तो बड़ी रबड़ी मलाई खिलाए, सवेरे 5 बजे ही चाय। अब तो चकाचक सेवा खूब मजेदार होने लगी। समय आया अंतिम समय, शरीर पूरा हो गया। शरीर पूरा हुआ तो लोग सब इकट्ठे। देवियों ने कहा देवताओं से कि देखो जलाएंगे बाद में, पहले बक्सा खोलो, इसमें क्या है, इसमें बहुत मालटाल है, बहुत भारी है, इसको खोला जाए, पहले बंटवारा करो। ऐसा नहीं कि आप लोग गए उधर, इधर उधर कोई हो गया तो गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए इसका फैसला पहले किया जाए। खोला बक्सा, ताला तोड़ा, सो मैं गंगा जी की पत्थर की बटलोई। हे भगवान जे क्या है? एक पुत्र बड़ा सयाना था, उसने कहा तुम्हारे कर्मों का फल, बाबूजी ने तो पहले ही सब कुछ बांट दिया, पर सेवा करना चाहिए थी क्या नहीं? धन लेकर के माता पिता की जो सेवा नहीं करता है, शास्त्र कहता है कि मरने के बाद अपना ही मांस वो खाता है। इसलिए दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगता। इसलिए आप मुखिया हो, घर की राज्य की व्यवस्था करने के लिए भी संग्रह करो, पर ऐसा न करना कि संग्रह करने में ही लगे रहो, व्यवस्था में लगे रहो ना। आपको इस जीवन के मरण से मुक्त होना है तो एकांत में हरि को भजना है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। बिना हरि के भजन के शांति नहीं मिलेगी भाई, इसलिए ठाकुर जी का भजन भी करना है। भगवान का भजन भी जरूरी है। इसलिए बिना हरि के कृपा के काम नहीं चलेगा। राधे तेरे भीष्म पितामह कहते हैं, हे युधिष्ठिर जी, गढ़ में ही फंसे न रहो, मुक्ति का भी मार्ग खोजो। ये मानव शरीर है जिससे आप जन्म और मरण के चक्कर से छुटकारा पा सकते हो, और किसी में नहीं मिलेगा। केवल यह शरीर मिला है जिस शरीर के द्वारा आप और हम जन्म और मरण से मुक्त हो सकते हैं, दूसरा कोई जीवन है ही नहीं। इसलिए सुकृत करो, हरि भजन करो, बस यही आश्रय है। एक कैदी को जेल खाना मिला, आजीवन कारावास मिला। फलस्वरूप परिणाम ये हुआ कि जेलर ने प्रसन्न होकर के कहा कि तुम्हारे व्यवहार को देख करके हमारी इच्छा हुई है कि हम तुमको समय से पहले ही मुक्त करवा दें, पर हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले शर्त यह है कि हमारी जेल में 84 दरवाजे हैं, उसमें एक खुला है, उससे आपको निकलना है।
शर्त यह है कि हम आपकी आंखें बंद करेंगे, आप उससे निकल गए तो मुक्त, और नहीं निकले तो इसी में मर के ही जाओगे। ठीक है। और वो कैदी भी बड़ा चतुर था, उसने कहा ठीक है, आप दरवाजा खुलवाइए, मेरे आंखों पर पट्टी लगाइए। कैदी ने दीवाल पकड़ी और दीवाल पकड़ते पकड़ते वो चला, जो खुला मिलेगा मुझे दिखाई दे जाएगा, जो बंद है वो तो अलग दिखाई देगा ही कि बंद है, वही दीवार से हाथ लगाओगे तो फाटक बंद है दिखाई दे जाएगा, अनुभव से तो ज्ञात हो जाएगा। चला 1 2 10 20 50 70 80 81 82 83 84वीं बार जैसे ही दरवाजा आया वो खुला था और उसके पीठ में खुजली भाई बड़ी तेज, सो खुजाने में लग गया। वो खुजाने में लगा, चाल उसने चालू रखी अपनी, वो खड़ा नहीं हुआ, दरवाजा निकल गया। फिर उसने हाथ रखा तो सभी बंद थे से मरण। इसलिए यदि मुक्त होना है तो हरि को भजना है। बोलो राधे 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 राधे। ठीक है ना। भजन करो, अभ्यास करो, होता नहीं है। अरे स्कूल में गए थे तब भी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, पर पढ़े कि नहीं पढ़े बोलो, सब काम कठिन है, नहीं किया तो कठिन है, कर लिया तो सरल है। इसी प्रकार से भजन है सबसे बढ़िया। भजनानंदी लोगों से मित्रता करो, दोस्ती करो, भजन करना आ जाएगा, सबसे सरल है। इसलिए मोक्ष धर्मान विभाग सह, मोक्ष माने मुक्ति। भाई ये रोग से तो मुक्ति मिल गई, माने रोग का मोक्ष माने छुटकारा। ए पत्नी से मुक्ति मिली, बेटा से मिली, बेटी से मिली, पड़ोसी से मिली, छुटकारे का नाम है मुक्ति। ठीक है ना। अब ये कष्टों से तो मिल गई, सच्चा कष्ट कौन सा है? बोले जन्म और मरण, मैया के उदर में रहना पड़ेगा, मरना पड़ेगा तो बड़ा कष्ट होगा। इसलिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति कम मिलेगी। बोले मुक्तिनाथ की शरण में जाके बैठ जाओ। मुक्ति देने वाले दो हैं केवल भाई जगत में, वैसे एक ही है। कौन है? श्री हरि। और देवताओं के लोग उपासकों को मुक्ति नहीं मिलेगी, पर श्री नारायण भगवान ही मुक्ति देने वाले हैं। और दूसरी मुक्ति मिलती है एकादशी माता से। भगवान ने आशीर्वाद दिया है, हे एकादशी, वैसे मुक्ति देने वाले, मोक्ष देने वाले हम अकेले हैं, पर आज से हम तुम्हारे लिए वरदान देते हैं कि जो एकादशी व्रत करेंगे उनको मुक्ति देने की शक्ति तुम्हारे पास में होगी। इसलिए एकादशी व्रत जरूर करो, फलाहार करके करो, भजन करके रहो। बोलो राधे 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 राधे। करते हैं एकादशी के नहीं भाई? वैष्णवों को करना चाहिए, एकादशी व्रत जरूर करो। जो एकादशी नहीं करता वो पातकी है। इसलिए मुक्ति केवल मुक्तिनाथ श्री हरि ही प्रदान करते हैं। स्त्री धर्म की चर्चा सुनाई, भागवत धर्म की चर्चा सुनाई, और अंतिम समय श्री भीष्म पितामह ने स्तुति गाई। श्री भीष्म उवाच, समय है माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का। 11 श्लोकों के द्वारा मधुर स्तुति गाने लगे।